अगर वकील जो है हाई कोर्ट की हियरिंग के अंदर जैसा आपको एक रीजन देता है कि जैसा मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूं, इसीलिए मैं अपीयर नहीं हो पाऊंगा, आप एडजर्नमेंट दे दीजिए। तो और ऐसे केस में वही वकील अगर किसी अन्य कोर्ट के अंदर लाइव पकड़ा जाता है कि तुम तो बोले थे कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम दूसरी कोर्ट के अंदर अपनी हियरिंग कंडक्ट करने के लिए अपीयर कैसे हो गए? तो क्या इसे एक सीरियस ऑफेंस माना जाएगा? क्या यह माना जाएगा कि कोर्ट को वकील ने मिसलीड करा है और कोर्ट को मैनिपुलेट करा है? तो क्या ये माना जाएगा? और इसका अपना सॉल्यूशन के अंदर या इसका डिसीजन लेते हुए जो जज साहब हैं वो एक निर्मलता से या सभ्यता से इसका अपना फैसला सुनाएंगे, या सख्ती इसके ऊपर अपना एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सख्ती वाला फैसला सुनाएंगे? तो आज इस केस के अंदर यहां पे यही हुआ था। एक वकील साहब ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ये रीजन दिया था कि जैसा मेरी ना तबीयत खराब है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल की जो सुनवाई है ना, मैं उसमें अपीयर नहीं हो पाऊंगा। और वही वकील जो है लाइव दूसरी कोर्ट की हियरिंग के अंदर पकड़े जाते हैं। तो इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सीरियस ऑफेंस माना और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। 20,000 रुपए का जुर्माना वकील साहब के ऊपर लगाया गया। और 20,000 रुपए का जो जुर्माना है ना, ये तो एक रीजन तो समझ में आता है कि हाँ चलो वकील साहब ने एडजर्नमेंट मांगने के लिए अपना झूठा रीजन दिया है, कोर्ट को मिसलीड करा है, ऐसा ये कोर्ट का मानना है। दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट के साहब ने ये बात को क्लैरिफाई करा कि वकील साहब ने एक मटेरियल फैक्ट भी छुपाया कि उनके जो क्लाइंट की एंटीसिपेटरी बेल की जो सुनवाई चल रही थी, उसमें उनके पर्टिकुलर क्लाइंट को ऑलरेडी किसी अन्य केस के अंदर इंटरिम प्रोटेक्शन दी जा चुकी है। यह बात भी वकील साहब ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिस्क्लोज फैक्ट्स को नहीं करा, और यह मटेरियल फैक्ट है। तो इन दो रीजन की वजह से वकील साहब के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और ऊपर से यह भी बोला कि वकील साहब 1 महीने का समय आपको दिया जाता है, अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर 20,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरते हो तो आपका सीधा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बार काउंसिल के पास आपका केस जाएगा, डिसमिनरी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में बैठी जाएगी और सीधा आपका लाइसेंस इस रीजन के बिना पे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये पर्टिकुलर जजमेंट से हमें यह बात समझ में आती है कि अब जो कोर्ट्स हैं, जो वकीलों के द्वारा अपने जो रीजंस दिए जाते हैं, उसके पीछे जो है एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। अगर आप इररेलेवेंट रीजन देते हुए कोई भी कोर्ट के अंदर अपने तथ्य रखते हो, तो जज साहब जो है उस तथ्यों को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, सीरियस ऑफेंस मानेंगे और वकीलों के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो इससे हमें ये पैटर्न समझ में आ रहा है। आपका क्या मानना है, एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आजकल का जो चलन है कोर्ट्स के अंदर गर्मा गर्मी का, वकील वर्सेस बेंच का, तो क्या वो चलन बढ़ता जा रहा है या ये कोई एक्सेप्शनल केस के तौर पे इसे ट्रीट करा जा सकता है? आजकल के टाइम में अगर हम कोर्ट्स के हियरिंग्स के तौर पे चीजों को डील करें, तो क्या यहां पे एडजर्नमेंट्स वकीलों के द्वारा इररिलेवेंट रीजंस के बेसिस पे ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है या नहीं बढ़ चुकी है? कि अगर ज्यादा तादाद बढ़ी है तो ऐसे केस में इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन जज साहब का लेना जायज है या नहीं है, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी लिया जा सकता था? आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा।